कर्क राशि फल जून माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन में जून के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को, परिवर्तन, सफलता, कामयाबी, इन सभी चीज़ों को इस खास कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे। मासिक राशिफल आप अपने जन्म राशि के आधार पर देखें, क्योंकि जन्म राशि की प्रधानता गोचर ग्रहों के परिवर्तन बदलावों पर विशेष रहता है और उसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। शनि की ढैया कर्क राशि के ऊपर इस समय में लगातार चल रहा है। शनिदेव जून के महीने में वक्री होंगे, तो शनि के ढैया होने के नाते शनि का वक्री हो जाना, वो भी आपके अष्टम भाव में, आपके राशि से ठीक 8वें घर में, तो ये कुछ आपके जीवन में अनसर्टेनिटी, यानी कि जो अचानक जीवन में हमारे परिवर्तन बदलाव होता है तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसका सकारात्मक या नकारात्मक, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा। मैं श्वर्विंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस माह में गोचर ग्रह चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट के आधार पर ही आपको पूरे महीने आपके जीवन में फल की प्राप्ति होगी। सूर्य, बुध, शुक्र 14 और 15 जून को ये तीनों ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस माह के प्रारंभ में ही, यानी कि 1 जून को ही मंगल जो है मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और शनिदेव 17 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे। कर्क राशि के आधार पर देखा जाए तो मंगल का गोचर इस माह में आपके जीवन में आपके अनेकानेक जीवन के कष्ट परेशानियों का आपको एक बड़ा समाधान दे सकता है, क्योंकि इस माह में आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग बन जाएगा। मंगल ग्रह जब दिग्बली होता है, सूर्य का भी 10वें भाव और एकादश भाव में गोचर होना, यह भी अपने आप में बेहद शुभ माना जाता है। तो 1 जून से 15 जून तक आपके जीवन में सेहत स्वास्थ्य में लगातार चल रही समस्याओं का आपको बड़ा समाधान मिल सकता है। इन्फेक्शन, एलर्जी इत्यादि की आपको एक सटीक इलाज, सटीक ट्रीटमेंट मिलने से आपके जीवन में एक सुखद एनवायरनमेंट का, वातावरण की आपको प्राप्ति होगी। मंगल का 10वें भाव में गोचर होने से इस माह में आपके जीवन में आपके संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे। नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे, नए दोस्त आपके बन सकते हैं, या फिर लव लाइफ आपकी नए सिरे से स्टार्टअप होता हुआ आप देख सकते हैं। अध्ययन कार्यों में भी आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी और मनपसंद जगह में जाकर के यदि आप पढ़ना चाहते हैं, किसी बड़ी विशेष उपाधि लेना चाहते हैं, कोई बड़ी डिग्री करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए एक बेहद शानदार समय रहेगा। इस समय में कोई भी किया गया निर्णय आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। अब बात करें शनि का। शनि वक्री होंगे 17 जून को, तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के वक्री होने से अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है जब, तो निश्चित रूप से शनिदेव का संबंध अष्टम भाव में कई बार ये विशेष कल्याणकारी योजनाएं हमारे जीवन में जोड़ देते हैं, जैसे कि नए व्यापार का शुभारंभ हो जाना, पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चल रहे विवाद का एक बड़ा समाधान आपको मिल जाना, दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ हो जाना और अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संयोग बन जाना। क्योंकि शनिदेव जब कुंभ राशि में वक्री होंगे तो ये मकर राशि का भी फल देंगे, यानी कि कारोबार, व्यापार का नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर एक संबंध जोड़ने का ये कारण बनेंगे। शनि ग्रह का एक सकारात्मक जब प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है तो ऐसा व्यक्ति नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने में सफल हो जाता है। करियर, कार्य क्षेत्र के लिए इस माह में मंगल का गोचर मेष राशि में, ये आपके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि सुनहरे अवसर की तरह काम करेगा। जब कुल दीपक योग बनता है तो ऐसे समय में व्यक्ति नए भूमि, भवन, वाहन, नई जॉब, नए तरीके की कार्य क्षेत्र में अपना एक तरह से वर्चस्व को स्थापित करता है, अपनी वो प्रतिष्ठा को बनाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को एक शानदार
लोकप्रियता की प्राप्ति होती है, यानी कि आपके आसपास के लोग आपको विशेष पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल का कुल दीपक योग बना है, बना रहेगा पूरे माह में। और मंगल का कुल दीपक योग व्यक्ति को जीवन में कई बार कुछ ऐसा करने के लिए प्रभाव पैदा कर देता है जिस कार्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन भर एक नई पहचान, जीवन भर के लिए एक नई पहचान मिल जाती है, नई उपाधि मिल जाती है, या फिर उस व्यक्ति के किए गए कारनामे के द्वारा उसके पूरे खानदान को एक नई पहचान मिल जाती है। वो पूरे कुल में दीपक के तरह चमकने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कमरे में एक दीपक जला दिया जाए तो उस दीपक के माध्यम से इस पूरे कमरे के अंदर रोशनी फैल जाती है, प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से कुल दीपक योग व्यक्ति को समाज में कुछ ऐसी प्रतिष्ठा, कुछ ऐसी उपलब्धि और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दे देता है जिस कार्य के द्वारा व्यक्ति को एक नई पहचान मिल जाती है। सूर्य का गोचर भी लाभ स्थान पर होगा और इस माह में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में बेहद शानदार आपके लिए काम करने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि में लगातार इस पूरे माह में गोचर करेंगे और बृहस्पति का भाग्य के स्वामी होकर के एकादश भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में आमदनी के नए स्रोत स्थापित होते हैं, नए रास्ते आपको ऐसे समय में मिलते हैं। तो कर्क राशि में शनि की ढैया के बावजूद भी आप अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर अनुभव, बेहतर विकल्प यहाँ पर आप जरूर निर्धारित कर सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपकी ज़रूरतें यदि बढ़ रही हैं तो आप उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मजबूत ऐसे कदम उठा सकते हैं जो कदम आपको आपके जीवन में लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए एक नए रास्ता जीवन में प्रदान कर दे। एक नई रास्ता जब व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति उस रास्ते में चलता हुआ अपने मंजिल की ओर वो आगे बढ़ जाता है। और कई बार कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे मिल जाते हैं जहां पर आप अपने लंबे दूरी को थोड़े समय में तय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका समय अच्छा होता है, आपके गोचर ग्रह स्थिति आपके पक्ष में होते हैं, जैसे कि मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये सारे ग्रह दशम एकादश भाव में इस पूरे माह में गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में शनि के ढैया के उपरांत भी आपके जीवन में, मैंने आपको शुरू में कहा था कि अनसर्टेनिटी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ग्रह, सूर्य, मंगल, गुरु, इन तीनों ग्रहों का दशम और एकादश भाव में गोचर होने के कारण से अनसर्टेनिटी में भी आपके जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन, बदलाव की आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि शनिदेव का सप्तम भाव का प्रभाव आपको आपके जीवन में पारिवारिक स्तर पर एक नई संतुष्टि प्रदान करेगा, व्यापारिक स्तर पर एक नई सफलता देगा। और व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको जून के महीने के अंदर अपने जीवन का एक बड़ा रिजल्ट की प्राप्ति वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। गोचर ग्रह में इस पूरी महीने में बेहद शानदार ताकत है। ये आपके जीवन का एक शक्तिशाली महीने के रूप में आप इस जून के महीने को देख सकते हैं। और जून का महीना यदि आपके लिए काम किया तो आप समझिए कि आपके बड़े से बड़े संकट का आपको समाधान अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप अपने बारे में विशेष समझना चाहते हैं, अपने विश्लेषण को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय श्री राम आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप जय श्री राम लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। और प्रभु श्री राम की कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जब भी हम इस तरह की कोई कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में भगवान श्री राम का स्मरण होता है, हम उनका ध्यान करते हैं, मनन करते हैं
और प्रभु श्री राम की कृपा यदि व्यक्ति के ऊपर हो तो पूरी दुनिया उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।